और उनके तमाम सहयोगी जो आज संगीत में एक धमाल मचाए हुए हैं। और संगीत के साथ साथ आप एक अच्छे समाजसेवी भी हैं, और ऐसे समाजसेवी और संगीत से आज मैं आज बैठा उनसे रूबरू हो रहा हूं। तो मैं सबसे पहले अजय राज जी से बात करूंगा, जो इस संगीत के मुखिया हैं। सर जी, आप ये बताइए कि आपका शुभ नाम तो फिलहाल बता ही दिए, अजय राज जी हैं। आपको संगीत में रुचि कब से हुई? सर आपको बताना चाहेंगे हम, और स्वस्थ रहिए। आपको बताना चाहेंगे हम कि संगीत की दुनिया में अभी हमने 2 साल पहले संगीत की दुनिया में कदम रखा और रुचि हमारी बढ़ी। हमारा एक भजन आया यूट्यूब पे, बम बम बोल रहा है काशी टू, जिसके लेखक राइटर हमारे प्रवीण जी, इन्हीं के स्टूडियो में हमने उस भजन को गाया और जनता म्यूजिकल कंपनी लखनऊ से हमने उसको लॉन्च कराया, जो कि 50,000 से ज़्यादा व्यूअर हमारे इस चैनल पे हो गए। और हमारा दूसरा भजन आने वाला है, हम राम के दीवाने हैं न धन चाहिए। इस भजन को हमने स्टूडियो में गा रखा है, अभी उसका एल्बम बनना है जी, जो कि वो वेब से आने वाला है। तो हम चाहेंगे उस मुखड़े को एक बार हम आप सभी लोगों के बीच में लाइव से सुनाना चाहते हैं। हम राम के दीवाने हैं न धन चाहिए, न धन चाहिए, मैं हूँ इनका सेवक, भजन चाहिए, भजन चाहिए। दीवाने 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 दीवाने, हम राम के दीवाने हैं ना धन चाहिए, ना धन चाहिए, मैं हूँ इनका सेवक, भजन चाहिए, भजन चाहिए। मैं अयोध्या में रहता हूँ और प्रभु राम के चरणों में प्यारे प्यारे भजन गाता रहता हूँ। जैसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि ये कार्यक्रम आपने संगीत के अलावा, जैसे आप स्टेज प्रोग्राम देते हैं जी जी, और ये क्या और क्या क्या प्रोग्राम होता है? जी जी, हमारा एल्बम तो आता ही है जो बड़ी बड़ी कंपनियों से लॉन्च होता है, लेकिन मैं स्टेज शो करता हूँ, जो कि हाफ सेंचुरी में मार चुका हूँ। 50 स्टेज से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। हमारा दूर दूर कार्यक्रम लगता है। अभी मैं पूना गया था, एक हमारा कार्यक्रम लगा था, जो कि सिंगर अजय राज अयोध्यावासी का पर्सनल कार्यक्रम था। वहाँ पर लोग हमारे चहेते वहाँ पहुँचे थे। और एक हमारा अभी कार्यक्रम यूट्यूब पे लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले। हमारे पास टीम बहुत तगड़ी है, 20 लोगों की टीम है। आप कैसे मैनेज करते हैं सर? मैनेज करते हैं क्या है कि हम लोगों की टीम 20 लोगों की टीम है। सारे लोग वहाँ जाते हैं, अपनी अपनी कलाकारी करते हैं, लेकिन उसमें हम पैसे का भाव नहीं रखते। हम लोग केवल सेवा करते हैं। हम लोग केवल हम लोग अपना नाम कमाना चाहते हैं। लोग जाना है कि सिंगर अजय राज अयोध्यावासी कोई कलाकार आया है, इसलिए हम लोग केवल जनता की सेवा और भाव करते हैं। मैं बात करूंगा प्रवीण जी से। प्रवीण जी, आपको गाने का शौक, चूँकि आप का परिवार राजनीतिक रहा, जैसा भी आपने बताया, आप स्कूल भी चला रहे हैं, आपका इस में रुचि कैसी हुई? और आपका गाने का शौक किस भाषा में, कौन सी गाते हैं? दरअसल गाना तो बचपन से ही शौक था गाना गाने का, लेकिन अब एक्चुअल में स्कूल में गाता था, कॉलेज में गाता था, तो वहाँ जब गाता था तो लोग की प्रशंसाएँ बहुत जुड़ी रहती थी, ब्लेसिंग रहती थी, लोग आशीर्वाद देते थे। तो लगता था कि कुछ बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा लगता था कि कुछ बेहतर कर सकता हूँ। धीरे धीरे मन में आया। पिताजी भी सपोर्ट करते थे, कहीं भी कभी सम्मेलन वगैरह हो या कोई भजन का कार्यक्रम हो, तो पिताजी शुरू से पढ़ाई के साथ साथ ये ज़रूर फ्रीडम देते थे कि बेटा जो कर पाओ मन से करो, एक नंबर 1 होना चाहिए, चाहे आप सिंगिंग में हो, चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, सब करो। तो ये बचपन से ही था हमारे अंदर। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, बीच में कुछ ट्रेजिडी के कारण तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ करके जब हमने पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट की तो आना पड़ा घर पिताजी की डेथ के बाद। उसके बाद कुछ दिन अपने आप को संभाला, हालात जैसे भी थे मैनेज किया। फिर धीरे धीरे हमारे मित्र हैं शशिकांत दुबे जी, हम लोग आज तक 350 के करीब एल्बम किए हुए। गुरु कौन है? गुरु तो माता सरस्वती ही है, गॉड गिफ्टेड है, उन्होंने ही दिया है। और एक तरीके से कहा जाए तो मित्र के रूप में गुरु का काम शशिकांत दुबे जी ने किया है, जो हमारे मित्र हैं। आज तक हम लोग 250 से 300 गाने गाए हुए हैं, जिसमें दोनों लोगों ने ड्यूट गाया है, सिंगल गाना। बिल्कुल। एक आपको कृष्ण भगवान का भजन सुना देता हूँ मैं।
काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ऐसे बहुत सारे। क्या आपका प्रोग्राम आने वाले समय में एल्बम पर भी डिपेंड करता है, एल्बम बनाएंगे? बिल्कुल। अब जैसे हम लोग भोजपुरी ट्रेडिशन में चल रहा है जी। क्योंकि क्या होता है कि हिंदी हम लोग गाते हैं, हिंदी में मुझे लगता है कि बड़ी लॉन्ग जर्नी है, सफ़र। अभी तक तो अगर कहा जाए तो हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे कलाकार हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट तो नहीं मिला है, लेकिन आपके इन दोनों सिंगरों का, शशि और प्रवीण का गाना जो है वेब म्यूज़िक, TF, चंदा कैसेट्स, भोजपुरी चटकारा, कृष्णा अमृत फिल्म्स, कई सारी कंपनियां रिलीज़ कर चुकी हैं। एंड वर्ल्ड वाइड से हम लोग का पारंपरिक गीत भी एक आने वाला है जो बहुत जल्द आपको मिलेगा। उसकी थोड़ी स्टोरीज मैं आपको बता देता हूँ कि दो भाई का प्रेम रहता है, अचानक से एक भाई जो है, एक शादी हो जाती है और वो भाई कमाने लगता है तो वाइफ थोड़ा भरने रखती है उसको। धीरे धीरे क्या होता है, दोनों भाइयों में मतभेद पैदा कर देती है वो। इस कारण से एक जो छोटा भाई तो कमाता नहीं है, खेती बाड़ी करता है, अपनी माँ के साथ रहता है, तो भाई छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है बड़ा वाला। तो छोटा भाई रिप्रेजेंट करता है रो रो के अपने गाने को। तो पारंपरिक गीत आने वाला है, वो सीक्रेट है, तो अभी हम उसको नहीं बता सकते। स्टोरी हमने आपको बता दी है, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने किसी चीज़ को बताते हैं तो आपके माध्यम से जब जाएगा तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको कैप्चर करके पहले ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा लॉस हो जाता है। और ये आजकल चल भी रहा है, लोग कर भी रहे हैं। तो कोशिश ये है कि ऐसे सबका आशीर्वाद रहा, सब कुछ रहा तो एक दिन जरूर बेहतर करेंगे, हमारी टीम से बेहतर करेगी। अजय राज जी, अभी आपसे मेरी बात भी हो रही थी कुछ दिन पहले कि आपने तमाम शहरों में, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और तमाम शहरों में, किस शहर में आप ऐसी भजन गाया जिसको एक यादगार बना हो? जी, अभी हमारा कुछ ही दिन पहले एक एल्बम लॉन्च हुआ जी, जो स्टेज से हुआ हमारा। उसको मैंने JSM फिल्म प्रोडक्शन में डाला, यूट्यूब पे चल भी रहा है। तो हमारा अभी यही लखनऊ में कार्यक्रम लगा था, उसको हमने यादगार में डाला है। तो उस पर हमारे भजन भी अच्छे आए हैं उस स्टेज पे। तो मैं चाहूँगा उसको लोग यूट्यूब पे देखें, चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाएं। जी सर, आपका नाम क्या है? जैसे अभी आपने बताया कप्तान जी, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आगे ले लें। तो आप अपने विषय में बताएं कि आप किस चीज़ में आपकी रुचि है, भजन में है या गाने में है, संगीतक है, क्या है आपका? सबसे पहले तो जो है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोगों के बीच चलकर आए और बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमने जो है कक्षा 12वीं की जब पढ़ाई की तो मेरे मन में था कि कुछ भजन गाया जाए, क्योंकि मैं एक जात का पंडित भी हूँ। जी। तो पंडित तो एक धरोहर होती है जो है भजन कीर्तन का। जी। तो मैं ज़्यादा स्टूडियो में ही, प्रोग्राम में ही ज़्यादा जाता हूँ। और हमारे एक जीजा हैं जो है गिरिजा तिवारी मधुर जी, तो रवि किशन उनको आए थे, राजधान में अवार्ड भी दे गए थे। तो उनके साथ जाने से थोड़ा मन भी हमारा और आगे खुल कर आया, तो वहीं से हम भजन गाना चालू किए। और भजन कुछ खुद बना के गाता हूँ और कुछ जो वो हमारा अभी यही लखनऊ में कार्यक्रम लगा था, उसको हमने यादगार में डाला है। तो उस पर हमारे भजन भी अच्छे आए हैं उस स्टेज पे। तो मैं चाहूँगा उसको लोग यूट्यूब पे देखें, चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाएं। जी सर, आपका नाम क्या है? जैसे अभी आपने बताया कप्तान जी, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ आगे ले लें। तो आप अपने विषय में बताएं कि आप किस चीज़ में आपकी रुचि है, भजन में है या गाने में है, संगीतक है, क्या है आपका? सबसे पहले तो जो है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हम लोगों के बीच चलकर आए और बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमने जो है कक्षा 12वीं की जब पढ़ाई की तो मेरे मन में था कि कुछ भजन गाया जाए, क्योंकि मैं एक जात का पंडित भी हूँ। जी। तो पंडित तो एक धरोहर होती है जो है भजन कीर्तन का। जी। तो मैं ज़्यादा स्टूडियो में ही, प्रोग्राम में ही ज़्यादा जाता हूँ। और हमारे एक जीजा हैं जो है गिरिजा तिवारी मधुर जी, तो रवि किशन उनको आए थे, राजधान में अवार्ड भी दे गए थे। तो उनके साथ जाने से थोड़ा मन भी हमारा और आगे खुल कर आया, तो वहीं से हम भजन गाना चालू किए। और भजन कुछ खुद बना के गाता हूँ और कुछ जो है गाया हुआ भजन गाता हूँ। क्या आप एक अपना संगीत सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे? अभी एक भजन जो है कृष्ण भगवान का जो हमने थोड़ा लिखा है, अभी आगे नहीं जो है पूरा लिखा हूँ, वो सुना रहा हूँ।
मन के संवरिया बन गईला तू, छुप के से कान्हा का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला कान्हा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला कान्हा हमके जवानी में। सर आपकी आवाज़ में बड़ा दर्द है और ये लोगों को प्रभावित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है जी। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर आप इस चैनल के माध्यम से हमारे समाज सेवियों, समाज के लोगों को? हमारे बड़े भाई अजय राज भी हैं बैठे, हमारे छोटे भाई प्रवीण जी भी बैठे हैं, तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ इन लोगों का गाना सुनता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में ये सब जो है कर पाता हूँ, क्योंकि पिताजी की 12 साल की आयु में डेथ हो गई, तो घर परिवार को लेके भी चलना समान, नस नस में तू गईला समान, डाल दिला परेशानी में, गजब के रोग धरा दिहला कान्हा हमके जवानी में, गजब के रोग धरा दिहला कान्हा हमके जवानी में। सर आपकी आवाज़ में बड़ा दर्द है और ये लोगों को प्रभावित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है जी। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर आप इस चैनल के माध्यम से हमारे समाज सेवियों, समाज के लोगों को? हमारे बड़े भाई अजय राज भी हैं बैठे, हमारे छोटे भाई प्रवीण जी भी बैठे हैं, तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ इन लोगों का गाना सुनता हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में ये सब जो है कर पाता हूँ, क्योंकि पिताजी की 12 साल की आयु में डेथ हो गई, तो घर परिवार को लेके भी चलना रहता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भगवान के प्रति हम लोगों की उदारता बनी रहे, माता सरस्वती की कृपा बनी रहे, छोटे बड़े लोगों का आशीर्वाद बना रहे, बाकी मुकाम तो आप जैसे लोग पहुँचा ही देते। सर मैं आपसे आखिर चीज़ पूछूंगा, कोई एक भजन आपने बताया था कि कौन सा शंकर जी का मंदिर है, वो डम डम बोल डोल रहा है, काशी डोल रहा है, तो इस पर हम एक दो मुखड़ा सुनाएं जो जनता सुने और कम से कम आपके जो है आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे। जी जी, इस भजन को आप सभी लोगों के बीच में एक लाइन मुखड़ा अंतरा सुनाता हूँ। अरे राम राज्य अब आने वाला हो, राम राज्य अब आने वाला, सुन लो अयोध्या वासी, बम बम बोल रहा है काशी, सुन लो सभी अयोध्या वासी। अरे विश्वनाथ का डमरू बाजे, अरे विश्वनाथ का डमरू बाजे, अरे नाचे भारतवासी, बम बम बोल रहा है काशी, सुन लो सभी अयोध्यावासी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी जैसा आपने देखा कि हमारे पास 3 विभूतियाँ हैं, अजय राज जी अयोध्यावासी है, आप प्रवीण जी हैं कप्तान साहब, इनकी आवाज़ में वो जादू है, वो खनक है जो लोगों को प्रभावित करती है, और निश्चित मुझे लगता है कि ये हस्तियाँ जो है कहीं ना कहीं एक शिखर पर पहुँचेंगे और उस शिखर पर पहुँच करके अपना झंडा गाड़ेंगे। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह के साथ। हम राम के दीवाने हैं, ना धन चाहिए ना धन चाहिए, मैं हूँ इनका सेवक, भजन चाहिए भजन चाहिए। दीवाने 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 दीवाने, हम राम के दीवाने हैं, ना धन चाहिए
ना धन चाहिए, मैं हूँ इनका सेवक, भजन चाहिए, भजन चाहिए।